दशरथ माझी, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। फिल्म भी बन चुकी है। इन्होंने जो कार्य किया है वो सराहनीय है, और जहाँ पे उन्होंने यह कार्य किया था उस स्थान पर मैं इस समय खड़ा हूँ। यह है गहलोर घाटी। आप जो मेरे पीछे पहाड़ी देख रहे हैं, ये वही घाटी में स्थित पहाड़ियाँ हैं, और मेरे दाएं और बाएं जो सड़क आप देख रहे हैं, यही वो सड़क है जिसको बनाने के लिए उन्होंने मेहनत की थी 22 साल। अब यूट्यूबर्स हैं, फिल्म वाले हैं, चैनल वाले हैं, उन्होंने सबने अपनी अपनी कहानी बताई है कि दशरथ माझी ने किस वजह से इस रोड को काटा है। अब कोई कहता है कि उनकी जो अर्धांगिनी थी वो इस पहाड़ी पे से गिर गई थी, कुछ कार्य करते समय जा रही थी। कोई कहता है पानी लेने जा रही थी, कोई कहता है लकड़ी लेने जा रही थी, कोई कहता है अपने हस्बैंड को खाना पहुंचाने जा रही थी क्योंकि वो बहुत टाइम से घर नहीं आए थे। लेकिन कहानी की सच्चाई क्या है मुझे मालूम नहीं है, और उनके घर वालों से मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई है। परंतु उन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य उनका नहीं था, और टेक्निकली देखें, कानूनी रूप से देखें तो वो गैर कानूनी कार्य भी था, क्योंकि किसी भी पहाड़ को काटना हमारे भारतीय नियम के अनुसार दंडनीय अपराध है, और उस पहाड़ को काटना और फिर उस पहाड़ी को बेच भी देना ये भी दंडनीय अपराध है। उन्होंने एक कानून के रूप से देखा जाए तो गलत कार्य किया था, लेकिन उस गलत कार्य को करने के कारण बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ, और उस फ़ायदे की वजह से उनके कार्य को सराहा गया। उन्होंने काम क्या किया था, आइए चलते हुए हम बात करते हैं। उन्होंने कार्य किया था कि ये जो पहाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पहाड़ी को काटा उन्होंने बीच में से, है ना, बीच में से उन्होंने काटा, क्योंकि इस पहाड़ी के पीछे जो ग्रामीण क्षेत्र है और इस पहाड़ी के दूसरी तरफ जो दूसरे क्षेत्र हैं, ये दोनों एक दूसरे से कटे हुए थे, क्योंकि बीच में ये छोटा पहाड़ी टीला था। और जो भी कहानी लोगों ने बताया है कि उनकी जो अर्धांगिनी थी वो दवाई की कमी की वजह से उनका देहांत हो गया, या इलाज की कमी की वजह से उनका देहांत हो गया, या फिर वो इस पहाड़ी से गिरकर चोट लगने की वजह से उनका देहांत हो गया। जो भी कहानी है, लेकिन उस कहानी का जो भी कारण है, कुछ भी रहा हो जो लोग बोलते हैं, लेकिन मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। मुझे लगता है कि यह जो कार्य है इसको सरकार ने करना चाहिए था। एक पहाड़ है, उस पहाड़ी के एक तरफ इलाज उपलब्ध है, वहाँ बाज़ार है, वहाँ सुविधाएं हैं, और पहाड़ी के दूसरी तरफ ऐसा क्षेत्र है जहाँ के लोग परेशान हैं, उनको सुविधाएं नहीं हैं, और यह कार्य सरकार का है कि लोगों को सुविधाएं मिलें, लेकिन सरकार ने वह कार्य नहीं किया। मेन मुद्दा ये है, 1960 में उन्होंने इस पहाड़ को काटना स्टार्ट किया, एक हथौड़े से और एक छेनी की मदद से, और उनको 22 साल लगे। अब सोचिए, 22 साल तक एक व्यक्ति वह काम करता रहा जो सरकार को करना चाहिए था, और 22 साल से पहले उनकी अर्धांगिनी या उनकी वाइफ इंग्लिश में कहें तो, उनका देहांत हो गया, क्योंकि उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया, दवाइयाँ नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि ये सड़क नहीं थी, उस समय सड़क नहीं थी, इसलिए उनको परेशानी हुई। और सड़क बनाने का कार्य जो था 1960 से लेकर के 1982 तक देश में सरकारें रही होंगी, इस देश में, इस प्रदेश में बहुत सारी सरकारें रही होंगी, किसी को पता ही नहीं चला कि वहाँ पे लोग परेशान रहते हैं और हमें उन लोगों को सड़क देना है। उन्होंने सड़क नहीं दिया यहाँ के लोगों को, और जब सड़क नहीं दिया तो जो दशरथ माझी थे उन्होंने सोचा कोई हमारी नहीं सुनता तो हम सड़क बनाएंगे, स्वयं अपने हाथ से बनाएंगे। ये मैं मानता हूँ, जो सरकार का कार्य था, सरकार ने जिस काम को करना था वो नहीं किया। और जब माझी ने इस काम को अपने हाथ में लिया, एक हथौड़ा और एक छेनी की मदद से स्टार्ट किया, और एक दो दिन में नहीं हो गया, 22 साल में हुआ, और 22 साल तक भी किसी ने कोशिश नहीं की कि दशरथ माझी की मदद की जाए। सरकार को कितना समय लगता, हमारा देश इतना गरीब तो नहीं है कि सरकार चाहे तो 360 फीट लंबा ये सड़क नहीं बना सके ना, 15 दिन में बना दे, 10 दिन में बना दे। अगर नेता मंत्री इस रोड से निकलने की ठान ले तो वो 10 दिन में बना के तैयार कर देंगे, रोड और हाईवे बना देंगे, लेकिन नहीं बनाया।
22 साल तक कहते हैं वह व्यक्ति एक हथौड़ा और एक छेनी लेकर के सड़क बनाने की कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा। और उसको तरह तरह से, जब लोग ऐसा कार्य करते हैं तो लोग उनको बहुत उल्टा सीधा भी कहते हैं ना कि भैया पागल हो गया है, क्या हो गया, दिमाग फिर गया, ऐसा लोग कहते होंगे उनको अपनी अपनी भाषा में। लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं माना और 22 साल तक वो काम करते रहे। पहले तो इस पहाड़ की वजह से, इस असुविधा की वजह से उनकी अर्धांगिनी ने इस दुनिया को छोड़ दिया। उसके बाद 22 साल तक लगातार वह व्यक्ति परेशान होता रहा। किसकी वजह से? सरकार की वजह से, है ना, क्योंकि सरकार ने सड़क बना दिया होता 10 दिन में, नहीं बनाया। सरकार की वजह से वह व्यक्ति परेशान हुआ, मतलब 2 लोगों का जीवन खराब हुआ है यहाँ पे। 22 साल तक एक व्यक्ति यहाँ परेशान होता रहा और 22 साल से पहले दूसरे लोग परेशान होते रहे, जैसा कि उनकी बीबी, उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आप देख रहे हैं ना, सड़क बनने के बाद कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं। तो सड़क जब तक नहीं बनी थी, दशरथ मांझी ने हथौड़ा नहीं उठाया था, तब तक नहीं बनी। और जब उन्होंने छेनी हथौड़ा उठा लिया तब भी उसकी किसी ने मदद नहीं की। 22 साल एक मांझी जी का जीवन खराब हुआ, क्योंकि यही करते रहे। और शायद उन्होंने अपने घर गृहस्थी पे भी ध्यान नहीं दिया होगा, बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाए होंगे, यही करते रहे होंगे। जब सरकार को लगा होगा कि ये सारी गलती हमारी है, हमारी वजह से इस व्यक्ति का जीवन 22 साल तक इतना संघर्ष के रूप में बीता है, एक हथौड़ा और एक छेनी को लेकर के यह व्यक्ति सड़क बनाता रहा और सरकार को पता ही नहीं चला ये हमारी गलती है। और अपनी गलती को छिपाने के लिए सरकार ने फिर मांझी जी को, उनके कार्य को जो है सम्मान दिया, उनके कार्य को सराहा और उनके लिए यहाँ पे स्मारक वगैरह बनाया। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब मांझी जी के इस कार्य के बारे में सरकार को मालूम भी चल गया, उसके बावजूद भी यहाँ पे सरकार ने सड़क नहीं बनाया। जो ये पक्का आप देख रहे हैं ना, सीमेंटेड रोड, ये रास्ता नहीं बनाया था सरकार ने तब भी। मांझी जी की मृत्यु 2007 में हो गई थी। वो बीमार थे, उनको बहुत शारीरिक कष्ट था, कैंसर की बीमारी उनको हो गई थी और वो दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए थे। तब तक उनकी पहचान बन गई थी माउंटेन मैन, या फिर जैसे कुछ लोग शाहजहाँ से जोड़ने लग गए थे कि उन्होंने ताजमहल बनाया, उन्होंने रोड काटा, ये सारी की भांति भांति कहानियाँ बनाने लगे थे लोग। लेकिन कहानी जो मैंने आपको बताया वही सत्य है। सरकार का काम मांझी जी ने किया, क्योंकि उनको लगता था सरकार कभी काम नहीं करेगी। और उसके बाद जब उनको सराहा सरकार ने, गैर कानूनी काम होने के बावजूद भी, क्योंकि सरकार को अपना चेहरा छुपाना था, सच बात बोलता हूँ, सरकार को छुपाना था, इसलिए उन्होंने उनको सराहा। वैसे उन्होंने सराहनीय कार्य किया भी, और उनकी मृत्यु तक भी ये सड़क नहीं बनाया था सरकार ने। मैंने अभी यहाँ के लोगों से बात की, उन्होंने बोला उनकी मृत्यु के बाद ये जो पक्की सड़क आप देख रहे हैं वो उन्होंने बनाया था। तो चलिए, यह जो क्षेत्र है जहाँ पर मांझी जी 22 साल तक संघर्ष करते रहे, हम भी थोड़ा सा घूम कर देखते हैं और फिर दूसरी तरफ जाएंगे और वहाँ जा कर के एक बाज़ार सा, एक मेला सा माहौल बना है, वहाँ पे कैसा माहौल है वो भी देखेंगे। थोड़ा सा हम 20 फीट तक की ऊंचाई पर आए हैं और दूर आप देख सकते हैं मांझी जी के नाम पर जो द्वार बनाया गया है, उसका आखिरी द्वार उधर दिखाई दे रहा है। और जो घाटी की खूबसूरती है वो आप देख सकते हैं। मांझी जी के कारण ही घाटी के इस पार और घाटी के दूसरे पार के लोग आपस में कनेक्ट हो सके हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं आप देख रहे हैं, सुंदर खूबसूरत, इन पहाड़ियों ने मांझी जी को यहाँ काम करते हुए देखा होगा। मांझी जी की जो अर्धांगिनी थी उनको आते जाते सैकड़ों बार, हज़ारों बार यहाँ पे देखा होगा, और कुछ बातें भी हो सकता है उनकी आपस में हुई हो। और ये जो सड़क है इन दो पहाड़ियों के बीच में, आप इसे देखिए, यह जो लुक है, हम इधर से आए हैं, इस तरफ भी एक गेट है, मांझी जी के नाम पर ही वो गेट बनाया गया है, द्वार है वो, और उस द्वार के पास हम चलेंगे। और वहाँ पर जो मेला जैसा मैंने कहा लगा हुआ है, वहाँ के लोगों से भी मैंने बात की थी, और जब से मांझी जी के नाम पर ये द्वार बना है और इस जगह का जो है कायाकल्प किया गया है लगभग पिछले कुछ सालों से, 3-4 सालों से, तब से यहाँ के लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा रोज़गार मिला है। और सूरज इस तरफ आ गया है, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि सूरज देवता को नमस्कार करते हुए इस घाटी का एक पूरा दृश्य आपको
दिखा पाऊँ। तो चलिए घाटी के इस दृश्य के साथ हम नीचे उतरते हैं इस पहाड़ी से और आगे की तरफ जो द्वार है जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है उस वहाँ तक चलते हैं। 25 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा और लगभग 360 फुट लंबा यह जो सड़क माझी जी ने बनाया है, उस सड़क के लगभग बीचों बीच मैं आ गया हूँ। यह जो क्षेत्र है बिल्कुल बीचों बीच इस वक्त मैं पहुँच गया हूँ। दोनों तरफ की जो घाटियाँ हैं उसकी ऊंचाई को आप महसूस कर सकते हैं। जब माझी जी एक आदिवासी लोग, मुसहर समाज से आने वाले और गरीब मजदूर जो हथौड़ा और छेनी से इतना शक्तिशाली कार्य कर सकता है, वो आप यहाँ पे आके महसूस कर सकते हैं। ये जो द्वार है उसका नाम है दशरथ माझी द्वार, जो दशरथ जी के सम्मान में बनाया गया है और इसी के राइट साइड में है उनका समाधि स्थल। तो चलिए समाधि स्थल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी एक आदमकद प्रतिमा है जो पत्थर से बनाया हुआ है और उसके पीछे ही है वो स्थान। मैं कहूँगा इनसे थोड़ा मेरे साथ आइए और पीछे जो समाधि स्थल है कितना खूबसूरत बनाया गया है वो मैं दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पढ़कर बताऊँगा। देखिए यहाँ पर समाधि स्थल पर लिखा है पर्वत पुरुष दशरथ माझी समाधि स्थल गहलोर। ठीक है, और यह जो समाधि स्थल है जब इसका निर्माण हो गया उसके बाद से ही जो यह क्षेत्र है, ये जो तिराहा कह लें, इस क्षेत्र का इस तिराहे का विकास हुआ है। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर पहले सिर्फ एक नीम का वृक्ष था और कुछ नहीं था। जब से यह समाधि स्थल बन गया है तब से इस जगह का विकास हुआ है। जब से यह समाधि स्थल बना है, सरकार की तरफ से शायद इसमें सहयोग किया गया होगा और गेट बना है, तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा बन गया है। और जो दुकानें आप देख रहे हैं, यहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, समोसे, लिट्टी, मिठाइयाँ, ये जो सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये जो दर्शक आ रहे हैं यहाँ पर, जो घूमने वाले आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी वजह से ही ये सब संभव हो पाया है। यहाँ के लोगों को कुछ रोज़गार मिल पाया है। जैसा कि मैंने यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पहले कुछ नहीं था, वीराना था, कोई नहीं आता था यहाँ, लेकिन ये जो सारी चीज़ें बन गई हैं माझी जी के कारण से, उसके बाद से यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे बिहार का प्रसिद्ध, इसे क्या कहते हैं, लिट्टी, बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी कहते हैं, इसे भी खा सकते हैं, समोसा भी खा सकते हैं। ये पूरे भारत में, दुनिया में हर जगह प्रसिद्ध है। तरह तरह की जो मिठाइयाँ होती हैं आप यहाँ पे खा सकते हैं। लोग आ रहे हैं, दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ ये सब कुछ संभव हो पाया है और छोटी मोटी दूसरे प्रकार की दुकानें भी यहाँ खुल गई हैं। दशरथ माझी जी द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया है उसके बदले में सरकार ने उनका यहाँ समाधि स्थल बनाया है। बाद में वो सड़क भी पक्की बना दी है और जो द्वार बनाया है वो द्वार भी बना दिया है। और इन सब कार्य को करने के बदले में उन्होंने अपना ये नाम का जो पट्टा होता है, सिलपट कहते हैं, नेम बोर्ड, वो भी यहाँ पे लगाया है। आप पढ़ सकते हैं, श्री नीतीश कुमार जी का नाम यहाँ पे है, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार में। श्री सुशील कुमार मोदी जी हैं, वो माननीय उप मुख्यमंत्री रहे, और तमाम लोगों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। और ये बोर्ड कब लगा है? 26/8/2017 को। जैसा कि यहाँ के लोग कहते हैं कुछ ही समय हुआ है, 2017 अब है 2025, तो 5 और 3 8, तो 7-8 बरस ही यहाँ के लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा जो डेवलपमेंट है इन 7-8 सालों में ही हुआ है। और माझी जी की जो मृत्यु है 2007 में हो गई थी, है ना। तो आप समझ सकते हैं ये कार्य माझी जी ने क्यों किया और सरकार ने फिर बाद में उनको रिकग्नाइजेशन क्यों दिया। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में जल्द होगी आपसे मेरी मुलाकात अगले डेस्टिनेशन से। तब तक के लिए नमस्कार।